नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरुण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। जिला कांग्रेस कमेटी नागौर के द्वारा मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिला प्रशासन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि राजस्थान प्रदेश में भाजपा की सरकार के लगभग 10 महीने पूरे होने को आए हैं। इन 10 महीनों के शासनकाल में भजनलाल सरकार के पास विफलताओं के अतिरिक्त बताने को और कुछ भी नहीं है और जिन जन कल्याणकारी योजनाओं की पूर्व की सरकार ने शुरू किया गया था, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को इस भजनलाल सरकार ने बंद करने का जो कार्य किया है, जिससे प्रदेश में विकास का पहिया थम सा गया है। इन्हीं सभी विफलताओं को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने कहा कि राज्य की आम जनता परेशान है। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्रदेश सरकार आम जनता के लिए करने में विफल रही है। प्रदेश सरकार की विफलताओं के कारण उत्पन्न जन समस्याओं के निराकरण हेतु हमने 10 सूत्री मांग राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन के रूप में भेजा है। यदि सरकार जल्द ही जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य को शुरू नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी की अब ये लड़ाई सदन से सड़क तक होगी। इस विरोध प्रदर्शन में मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत के अतिरिक्त सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल, मेहता से पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, नागौर कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, कांग्रेस नेता मनीष मिर्दा, मकराना के उप प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन डूडी एवं अनेक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन दिया जा रहा है, इसमें 10 बिंदु है। एक तो अति बारिश होने की वजह से किसानों को मुआवजा। राजस्थान के हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर के अंदर जो सरकार को 10 महीने हो गए, जो विफलता गौर चल रही, कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि राजस्थान की सरकार चेंज हुई है। चाहे विकास कार्य को लेके हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेके हो, मतलब कानून व्यवस्था की इतनी बदहाल हो चुकी है, कहीं पे भी प्रशासन पुलिस का खौफ नहीं है। गुंडे माफिया भी देखो, रूपनगढ़ के अंदर किस तरह से गोलियां चलाई गई, ये हर जगह हर हो रहा। बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी को अंकुश नहीं है। और खास वजह ये है कि अभी अति बारिश होने की वजह से किसानों के फसलें नष्ट हो गई है, उसकी गिरदावरी कराई जाए। कहीं पे भी किसानों की कहीं गिरदावरी नहीं हो रही है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये 10 पॉइंट लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें सौंपा गया है, जो कि कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्यपाल को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब का जन्मदिन भी है, वो भी हमने पार्टी कार्यालय के अंदर सबने मिलकर बनाया है। अभी अतिवृष्टि से किसानों को बहुत सी जगह नुकसान हुआ है और उसके बारे में कोई सरकार ने कदम नहीं उठाया है कि वहाँ गिरदावरी की जाए, उनको मुआवजा दिलाने का किया जाए। पिछले 10 महीने से पूरे प्रदेश में काम ठप पड़े हैं। जो काम शुरू हो चुके थे उनको रोक दिया गया है, जबकि अब तक वो ख़त्म हो चुके होते। जिनके टेंडर हो चुके हैं, प्रक्रिया पूरी हुई है, उनको चालू करने के आदेश अब तक नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब तक 1 साल होने को आ रहे हैं, कब तक समीक्षा करोगे, कब तक कामों को रोकोगे, कब पूरे होंगे? कई प्रोजेक्टों की लागत 10-15% बढ़ गई है, फिर उन होगी। सड़कों के काम है, जो सड़कें के टेंडर दिए गए, उन ठेकेदारों का काम रोक दिया गया, उनका पैसा रोक दिया गया ताकि वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, किस तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। तो 10 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर आज पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशन में ज्ञापन दिया गया और उसी क्रम में नागौर में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर उसमें मांग की गई है कि सरकार अब एक्शन में आए, कुछ काम करे। बहुत हो गया टाइम, 10 महीने का बहुत लंबा टाइम होता है और अब काम करके लोगों को मदद दे। देश कार्यकारिणियों में और यहाँ पर हम नागौर में आज हमने ज्ञापन दिया है और हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है जो अतिवृष्टि की विशेष गिरदावरी नहीं हो रही है, जिसके आदेश कई जगह जारी कर दिए गए हैं पर वो करवा नहीं रहे हैं। और ये मांग हमारे लिए इसलिए भी सबसे ज़्यादा ज़िले के लिए स्पेशल है क्योंकि हमारे ज़िले में भी कई सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो अतिवृष्टि प्रभावित हैं। वहाँ पर उन गांवों को सूची में तो डाल दिया गया है, ना उसकी विशेष गिरदावरी हो रही है, ना फसल बीमा दिया जा रहा है पिछले साल का भी। तो हमारी यहाँ पे किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको हमने इंगित करके नोटिस में दिया है, ज्ञापन में दिया है। और भी प्रदेश की जो आप हालात देख लीजिए, जो एक पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस चल रहा है,
किसी को पता नहीं है कि करना क्या है, काम क्या है, किसका क्या है। ना इस सरकार के कोई टारगेट्स हैं। जब भी कोई नई सरकार आई है अपने 100 दिन के टारगेट देती है, अपने 1 साल का टारगेट देती है। इस सरकार का कोई टारगेट ही नहीं है। 10 महीने तो इनको हो गए, इनको अभी तक यही नहीं पता है कि इनको करना क्या है। तो हमारी मांगे यही है कि जिस तरह से सुचारू प्रशासन चलना चाहिए उस तरह से सुचारू चलाने के लिए अगर महामहिम जी को अगर यहाँ पर दखल भी देना पड़े तो वो इसमें दखल दे, और हमारे किसानों और बाकी सब नागौर जिले के जितने भी हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए प्रशासन भी आगे आए, और अगर इसमें राष्ट्रपति जी को हस्तांतरण करना पड़े तो वो भी करें। एक जाकिर साहब, आप तो मकराना से आ जाते हो, नागौर के स्थानीय विधायक कभी नजर नहीं आते हैं आपके प्रदर्शन में। देखो, हरिंदर जी से बात की थी, वो जयपुर है और कोई काम काज होगा उनका। अभी 10 दिन यही थे। यही थे 10 दिन के पूरे क्षेत्र के दौरे में भी थे। तो ये अचानक के निर्देश पर 10 सूत्रीय जो ये हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और जो ज़िले में अतिवृष्टि हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है, और भी जो कानून व्यवस्था है, बिजली, पानी, सब जो मुद्दे हैं इस ज़िले के, उसके आधार पर आज 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो शासन ऐसे नहीं लग रहा है प्रदेश और केंद्र दोनों में कि ये कोई सरकारें चल रही है। तो मेरा आज इस ज्ञापन में ये दिया गया है कि भाई जितनी भी किसानों की मांगे हैं, जैसे आज फसलों की बुआई जो कल से ही चालू हो रही है, उसमें बिजली के क्षेत्र में भी जहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं या बुआई हो रही है तो उसमें ट्रांसफार्मर दिए जाए, बिजली का जो 5-6 घंटे हैं वो निर्धारित की जाए, और भी जो खाद है, बीज है, उसकी भी व्यवस्था की जाए।